हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु कैसे हुई थी। कुछ लोग उनके दूसरी जीवन संगिनी सविता अम्बेडकर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या कर दी थी। तो सम्मानित साथियों, इसमें कितनी सच्चाई है उसी की जानकारी लेकर के इस वीडियो में आया हूं। साथ ही अभी इस वीडियो में जानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में सविता अम्बेडकर कैसे आईं। दूसरी चीज कि बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु के बाद यानी कि उनके परिनिर्वाण के बाद सविता अम्बेडकर का क्या हुआ। तो दोस्तों, सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नए नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का वो रहस्य जो आज तक लोग जानना चाहते हैं कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हुई थी और उनकी मृत्यु के बाद सविता अम्बेडकर कहां चली गईं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सविता अम्बेडकर कौन है। सम्मानित साथियों, सविता अम्बेडकर पेशे से एक डॉक्टर थी और उनका नाम था शारदा कबीर, जो कि शाश्वत ब्राह्मण परिवार से थी। वह 6 बहनें थीं। शारदा कबीर यानी कि सविता अम्बेडकर को सामाजिक मुद्दों की, राजनीतिक मुद्दों की अच्छी जानकारी थी। 1947 में बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ज्यादा बीमार हो गए, बहुत ही ज्यादा अस्वस्थ हो चुके थे। वह चलने फिरने लायक नहीं रह गए थे। इस अवस्था में उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहीं पे उनकी मुलाकात शारदा कबीर से होती है, क्योंकि शारदा कबीर ही उनका इलाज कर रही थीं। बाबा साहब के इलाज के दौरान शारदा कबीर बाबा साहब के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, इसलिए उन्होंने बाबा साहब से शादी का प्रस्ताव रखा, जिसको बाबा साहब ने ठुकरा दिया, यह कह करके कि मेरी उम्र शादी की निकल चुकी है, मैं शादी योग्य नहीं रहा, मेरे जीवन का अंतिम समय चल रहा है। बाबा साहब की बातें सुन करके शारदा कबीर ने कहा कि बाबा साहब, मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानती हूँ कि आप किस अवस्था से गुजर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरी शादी आपके साथ हो जाती है तो मुझे आपका सेवा करने का अवसर मिलेगा, साथ ही आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। शारदा कबीर ने अपनी शादी की बात अपने परिवार के लोगों के सामने रखी, जिससे उनका परिवार राजी हो गया और बाबा साहब अम्बेडकर से उनकी शादी 15 अप्रैल 1948 को हो गई। जिस समय बाबा साहब की दूसरी शादी हुई, उस समय बाबा साहब बार काउंसिल के मेंबर के सदस्य थे, जो आज के 4 मंत्रियों के बराबर होता है। जैसे ही बाबा साहब की दूसरी शादी हुई, वैसे ही लोग बाबा साहब के खिलाफ हो गए, जिसमें ज्यादातर लोग बहुजन समाज के थे और ब्राह्मण समुदाय के लोग भी बाबा साहब से नाराज थे, क्योंकि उस समय इतना छुआछूत फैला हुआ था। आज के समय में एक ब्राह्मण लड़की किसी अलग धर्म से, किसी अलग जाति में शादी नहीं कर सकती है। तो सोच लीजिए कि 1948 में बाबा साहब ने दूसरी शादी की थी और सविता अम्बेडकर ने अपने समाज से हट करके उस समय के निचली जाति से यानी कि एक अति शूद्र व्यक्ति से शादी की थी, तो उनका समाज कितना खिलाफ था। लेकिन जो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी थे, पक्के अनुयायी थे, जो बाबा साहब की हर गतिविधि पर ध्यान रखते थे, उनका मानना ये था कि बाबा साहब जो कुछ भी करते हैं बहुत सोच समझकर करते हैं, उनका कोई भी निर्णय गलत नहीं होता है। अगर बाबा साहब ने शादी की है तो इसके पीछे जरूर उनकी कोई अच्छी सोच रही होगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के वो महानतम विद्वान हैं जो हजारों वर्षों में एक बार पैदा होते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरी शादी की है तो जरूर किसी अच्छी नियत से, कुछ अच्छा सोच करके शादी की है। बाबा साहब की शादी होने के बाद भी बाबा साहब अक्सर अस्वस्थ ही रहते थे। शादी के बाद बाबा साहब शारदा कबीर को प्यार से सविता कहते थे, इसी के वजह से उनका नाम सविता अम्बेडकर हो गया। वैसे तो बाबा साहब हमेशा बीमार ही रहते थे। उस समय शारदा कबीर उनकी सेवा करती थी, उनकी देखरेख करती थी। यह बातें बाबा साहब ने एक अपनी किताब में लिखी थी। बाबा साहब किसी भी कार्यक्रम में जाते थे तो शारदा कबीर भी उन कार्यक्रमों में नजर आती थी। इसी तरीके से 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा लिया था, यानी कि बौद्ध धर्म में वापसी किया था, उस समय शारदा कबीर ने भी बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। फिर बहुजनों के जीवन में वो काला दिन आता है 6 दिसंबर 1956, जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हो जाता है, यानी कि बाबा साहब की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही बाबा साहब की मृत्यु होती है, वैसे ही बाबा साहब के अनुयायी, वैसे ही बाबा साहब के चाहने वाले लोग शारदा कबीर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर देते हैं कि बाबा साहब की हत्या हुई है।
बाबा साहब की जो मौत हुई है वह साधारण मौत नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक जांच कमेटी गठित करती है और बाबा साहब अम्बेडकर के मृत्यु से रहस्य का पर्दा उठाने के लिए जांच शुरू करा देते हैं। यह जांच कई दिनों तक चलती है। जब जांच की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु नॉर्मल तरीके से हुई थी, प्राकृतिक हुई थी, बाबा साहब की हत्या नहीं की गई थी। सम्मानित साथियों, बाबा साहब की पहली जीवन संगिनी यानी कि माता रमाबाई अम्बेडकर को जो समाज ने दिया, जो सम्मान पूरे बहुजन समाज ने दिया, वो सम्मान कभी भी शारदा कबीर यानी कि सविता अम्बेडकर को कभी नहीं मिला। अब एक बात आती है कि बाबा साहब की मृत्यु के बाद सविता अम्बेडकर का क्या हुआ, वह कहां चली गईं? तो दोस्तों, बाबा साहब की मृत्यु के बाद, बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद शारदा कबीर बाबा साहब के धम्म के प्रचार के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के प्रचार में अपना पूरा जीवन लगा दिया। सविता अम्बेडकर ने एक किताब लिखी थी बाबा साहब के संपर्क में। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू ने उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नौकरी का ऑफर दिया था, जिसको सविता अम्बेडकर ने यह कह करके ठुकरा दिया था कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करती हूँ, अगर मैं नेहरू के दिए हुए ऑफर को स्वीकार करती हूं तो यह बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि बाबा साहब पूरे जीवन कांग्रेस पार्टी का विरोध करते रहे, कांग्रेस पार्टी की नीतियों का विरोध करते रहे। और आज बाबा साहब के परिनिर्वाण हो जाने के बाद अगर मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर काम करती हूं या कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेती हूं तो यह उनके विचारों की हत्या के समान है। इसलिए मैं किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगी, ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए किसी ऑफर को स्वीकार करूंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से सविता अम्बेडकर जी के बारे में ये देखा जाता है। बाबा साहब से शादी हो जाने के बाद और उनके परिनिर्वाण हो जाने के बाद भी अभी उनकी उम्र नई थी, फिर भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, किसी और धर्म को नहीं अपनाया। बाबा साहब के विचार पर ही चलते हुए 2003 में उनकी मृत्यु मुंबई में हो गई। अब हम बहुजनों को विचार करना है, क्योंकि हम बहुजन तर्कशील हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं। तो विचार हमको करना है, क्या सविता अम्बेडकर दोषी थीं? क्योंकि सरकार की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार वह निर्दोष थीं। उन्होंने दूसरा धर्म स्वीकार नहीं किया, उन्होंने बाबा साहब के विरोध में जाकर के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं किया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नौकरी दी गई थी उसको भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और अपना पूरा जीवन बाबा साहब की यादों में, बाबा साहब के मिशन में बिता दिया। तो दोस्तों, आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि सविता अम्बेडकर के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो दोषी थी या दोषी नहीं थी? तो दोस्तों, आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।